अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कैनिंग उर्दू इस्तेता। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज मैं आप लोग के साथ एक और हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। जो स्टोरी हमें निम्रा ने शेयर की है कराची से। तो चलते हैं आज की स्टोरी निम्रा की ज़ुबानी सुनते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग की स्टोरीज भी शेयर करूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग स्टार्ट पे देख चुके हैं कि आज की स्टोरी हमें किसने शेयर की थी। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताऊं कि मैं मुहर्रम की वजह से स्टोरीज़ नहीं शेयर कर रही थी। इंशाल्लाह अब मैं आप लोग के साथ स्टोरी शेयर करूंगी। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी जैसे कि आप लोग को पता है हमें निम्रा ने शेयर की है। निम्रा बताती हैं कराची में हम लोगों ने एक घर रेंट पे लिया। अभी हमें उस घर पे शिफ्ट हुए हुए तकरीबन एक हफ़्ता ही गुज़रा होगा। तो मेरी नानी अम्मा हमारे साथ रहने के लिए आई। मेरे घर में मैं, मेरी बहन और मेरे अम्मी अब्बू रहा करते थे। तो मेरा कोई भाई नहीं था, मैं और मेरी बस बहन थे। तो मेरी नानी अम्मा हमारे साथ घर पे रहने के लिए आई। मेरी नानी अम्मा को नेगेटिव चीज़ों के बारे में बहुत जल्दी पता चल जाया करता था। वो बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार थीं और वो इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी महसूस कर लिया करती थीं। तो वो छत पे सोया करती थी, उन्हें कमरे में नींद नहीं आती थी। अभी उन्हें हमारे घर में आए हुए एक दिन ही हुआ होगा। तो रात को हमने सोने की तैयारी करी। मैं और मेरी बहन नानी अम्मा के साथ छत पे सोने के लिए चले गए। अभी हमें सोए हुए थोड़ी देर ही गुजरी होगी। मैंने चारपाई लगाई, फिर मेरी बहन की चारपाई और कोने में मेरी नानी अम्मा की चारपाई। अभी हमें सोए हुए थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि मैं देखती हूँ कि हमारी छत की दीवार पे कोई औरत बैठी हुई है। उसकी टांगें इतनी ज़्यादा लंबी, वो नीचे तक दीवार, उस पर फ़र्श तक लग रही हैं। और वो औरत दीवार की चौखट पे बैठी हुई है। मैंने अभी ये देखा ही था कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने बहुत ज़ोर से चीख मारी। मेरी चीख मारते ही मेरी नानी अम्मा उठ के बैठ गई। उन्होंने जब मुझे देखा तो वो समझ गई कि मैं किसी चीज़ से डर गई हूँ। उन्होंने मुझे कहा तुम उठ के नीचे जाके सो जाओ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं नीचे जाके सो गई। अगले दिन मेरी नानी अम्मा ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था। मैंने अपनी नानी अम्मा को सब बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। तब मैं सो रही थी तो मुझे लगा कि मैंने देखा कि एक औरत चौखट पे बैठी हुई है और उसकी टांगें इतनी ज़्यादा लंबी थीं कि नीचे को लग रही थी। मेरी नानी अम्मा ने कहा हो सकता है तुम सोते हुए डर गई हो। अब तुम इतनी रात को छत पे हमारे साथ नहीं जाना और ना ही अब तुम छत पे सोना। अगले दिन मेरी नानी अम्मा शाम के टाइम छत पे बैठी हुई थी। मैं भी अपनी नानी अम्मा के साथ छत पर थी। मेरी नानी अम्मा ने मुझसे कहा कि जाके मुझे एक गिलास पानी ला दो, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है। अभी मैं नीचे उतरी ही थी पानी लेने के लिए कि मेरी नानी अम्मा की बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरी नानी अम्मा बहुत तेज़ी में ज़ीने से उतर के हमारे पास आ रही थी। अभी वो हमारे पास आई, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फटाफट वज़ू करा, कुरान पाक लेके बैठ गईं और तिलावत करने लगीं। और उन्होंने काफ़ी बुलंद आवाज़ में कहा कि मुझे पता है तुम्हें कुरान पाक की तिलावत तकलीफ़ देती है, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें जला दूँगी। मेरी नानी अम्मा रूहानी अमलियात करा करती थी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों का पता था। उनके मामू ने उन्हें बहुत सी रूहानी अमलियात सिखाए थे। फिर मुझे मेरी नानी अम्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देखा कि मैं बैठी हुई थी चारपाई में, मैंने तुम्हें बोला जाके मुझे पानी ला दो। एक औरत आई सामने से दीवार के अंदर से और आके मेरे पास बैठ गई। मुझे कहती है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और अब छत पे नहीं आना, ये हमारी जगह है, हम यहाँ रहते हैं। तुम लोगों के आने से हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मेरी नानी अम्मा ने जब हम सबको ये सब कुछ बताया तो मेरी नानी अम्मा ने कहा कि मैं एक दिन अभी और देखूँगी, अगर ये मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगी तो तुम लोग यहाँ से घर छोड़ देना। फिर मेरी नानी अम्मा ने एक रात पढ़ाई करी। अगले दिन मेरी नानी अम्मा ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर जन्नात हैं, ये इंसान को तकलीफ़ देते हैं, बीमारियाँ देते हैं और घर में बहुत ज़्यादा अज़ाब लाते हैं। अगर तुम लोगों ने यहाँ से शिफ्ट नहीं करा घर तो वो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लगेंगी तुम लोगों को और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी। तो मेरे बाबा से नानी अम्मा ने ये सारी बात करी कि मुझे ऐसे ऐसे ये सब कुछ हुआ और उसके बाद मैंने जब पढ़ाई करी तो मुझे पता चला कि ऐसे ना कि ये जो जन्नात हैं ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और अगर तुम लोगों ने यहाँ से घर नहीं छोड़ा तो ये तुम लोगों को तरह तरह की तकलीफ़ें देंगे। तो फिर मेरे अब्बू ने उनकी बात मान ली और उन्होंने घर देखना स्टार्ट कर दिया।
نانی اماں ہمارے ساتھ ہی تھیں جب تک ہم نے گھر شفٹ نہیں کر لیا. تقریباً ہمیں 22 دن لگ گئے گھر ڈھونڈتے ہوئے. ہمیں گھر نہیں مل رہا تھا. بہت مشکلوں بعد ہم نے اس گھر میں پورے 22 دن گزارے. اس کے بعد جا کے ہمیں ایک گھر ملا. ہم لوگوں نے سوچے سمجھے بغیر اس گھر میں حامی بھر دی اور ہم لوگ اس گھر میں جا کے شفٹ ہو گئے. اب اللہ کا شکر ہے سب کچھ صحیح ہے. اور آپ لوگوں سے دعا کی اپیل ہے کہ میری نانی اماں کے لیے دعا کریے گا کہ وہ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. تو یہ تھی آج کی شارٹ اسٹوری. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کل ایک اور اسٹوری شیئر کروں گی. تو اسٹوری آپ لوگ بھی مجھ سے اپنی شیئر کر سکتے ہیں. نیچے ڈسکرپشن باکس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک واٹس ایپ نمبر ہے. اس پہ آپ لوگ مجھے میسیج کے ذریعے وائس نوٹ کے ذریعے جیسا آپ لوگ کو صحیح لگے مجھ سے اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کی بھی اسٹوریز اپنے چینل پہ ضرور شیئر کروں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں پہ یاد رکھیے گا. اور بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ رکھیں. تو بس ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے ساتھ ایک اور نئی اسٹوری کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.